अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम 4.1 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला 4.1 में फैक्टराइजेशन है। इसमें कॉमन लेने हैं हमने। अभी हमारे पास पहले 3 नंबर्स हैं। अगर जब भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी तो उसमें से हमने एक ही कॉमन निकालना होता है। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर हमने क्या करना होता है, दो को कॉमन लेना होता है। पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। इसमें से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट नंबर देखेंगे। अब ये 2 -6 2, ये तीनों हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं 2 पे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन 2। इन तीनों में से कॉमन 2 है। फिर उसके बाद ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये x है, ये हमारे पास x स्क्वायर, ये x और ये x स्क्वायर। मतलब तीनों में जो कॉमन है वो एक x है, मतलब तीनों के पास एक एक x है। ठीक है, तो ये हम क्या लेंगे, हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। फिर y क्यूब, वाई स्केयर और वाई क्यूब, मतलब सबसे छोटा जो वाई स्केयर है हमारे पास, तो वो तीनों में कॉमन हमारे पास वाई स्केयर है, वो बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको हमने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। इसको 2 से 2 कट गया, एक एक्स से एक एक्स खत्म हो गया। वाई स्केयर से 3 वाई है, ये 2 वाई, 2 वाई खत्म हो गए। कितने वाई बच के, 1। साथ क्या देगा, माइनस। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 ज़ा 6। एक्स स्केयर है, यहाँ पे एक्स है, एक एक्स कट गया, एक हमारे पास क्या रह गया, एक एक्स रह गया। वाई स्केयर से वाई स्केयर ख़त्म हो गया, प्लस अब हमारे पास ये क्या, 2 से 2 ख़त्म हो गया। ठीक है, एक्स हमारे पास बाहर तक कट गया। ये वाई क्यूब है, ये वाई स्केयर है। अब 3 में से 2 गए, एक वाई बच गया। ये हमारे पास पहला आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास क्या है, 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कैसे, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले अब 3 है कॉमन और उसके साथ x कॉमन है, मतलब 3x कॉमन है हमारे पास। ब्रैकेट, इनमें से 3x बाहर आ गया हमारे पास, अंदर क्या बच गया, n। माइनस का माइनस, साथ हमारे पास क्या है, 3x बाहर आ गया तो उसकी जगह पे क्या, 3x से डिवाइड होगा तो 1 बच जाएगा। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब माइनस है साथ, तो माइनस आ जाएगा। साथ 3 हमारे पास 3y, मतलब -3y दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट, अब 3 और y बाहर आ गए तो अंदर क्या बचे, n। अंदर बाहर माइनस है, अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3y से डिवाइड हो क्या होगा, 1। अब n-1 है हमारे पास, ये दोनों सेम है। अब पूरी वैल्यू में से 2 ये तो सेम आ गए, इनको कॉमन निकाल लेंगे। क्या आएगा हमारे पास, n-1 ब्रैकेट, ये जो बच गया 3x - 3y, 3x - 3y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये कॉमन आएगा। अब ये हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। अब इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, इसको हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देख रहे थे। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, अब इन 18 108 162, अब इनमें से हम तीनों में से जो कॉमन आ रहा है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें y है, इसमें y नहीं। इट्स मीन x और y हमारे पास कॉमन नहीं आ सकता। हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 18 कॉमन आ रहा है। क्या करेंगे, 18 अंदर क्या बचेगा, x4 प्लस, अब 108 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 साथ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब 162 को जब डिवाइड करेंगे 18 से तो हमारे पास क्या आएगा, 9/4। ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला। कैसे, 18, ये क्या करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या बना है, यही, इसी को हम इधर लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, b। अब ये a स्क्वायर प्लस 2a, b बनाना है तो b इससे निकलेगा। अब ये किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 3 9 होता है, और ये y स्क्वायर का स्क्वायर है। क्या बनेगा, 3y स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारे पास फार्मूला बन गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 18। अब ये फार्मूला क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिया और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4।
अभी हमारे पास ए स्क्वायर है, ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो हमारे पास है, ये पूरा ए है, ये माइनस 2ab, ये क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे। अब ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, ये के प्लस 2 जो हमारे पास ए है, ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला ए हमारे पास क्या है, ये पूरा के प्लस 2। अब बी हमारे पास क्या है, ये 16, क्या आ जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने इसको क्लोज करना है, क्या के प्लस 2 हमारे पास क्या 1 ब्रैकेट के प्लस 2 फॉर्मूले वाला माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और बी का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा के माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। अब इसमें देखिए हमारे पास है 4 वैल्यूज़ हैं। अब इसकी हमारे पास कॉमन भी नहीं आ रहा, और अब हमने इसको देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग सकता है। अगर हम इसको चेक करें, अगर हम इसको ये हम बना लें ए 1 2 और ये 3 वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया जाए और इसको बीच में से सेपरेट किया जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x माइनस 169y स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन सकता है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। ये किसका बन जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी स्क्वायर बन गया, माइनस 2 a हमारे पास क्या 3x आ गया, b हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर माइनस। अब ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अब 169 किस टेबल का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए ज़रा, ये बन जाएगा 3x प्लस 2 माइनस का फॉर्मूला, तो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का होल स्क्वायर माइनस 13y का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास दोबारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। क्या आ जाएगा ये 3x माइनस 2 प्लस 13y, 3x माइनस 2 माइनस 13y। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5।